तो आजकल एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। किसी पार्टी में 5 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। या फिर कुछ क्रिकेट टीम है, वो एक दूसरे से मैच खेलती हैं तो कुल कितनी बार मैच खेला गया होगा। या फिर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। किसी पार्टी में 5 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए होंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं इन फॉर्मूलों के थ्रू। लेकिन इन फॉर्मूलों को लगाने से पहले आपको यहाँ पर बेसिक समझना होगा। देखिए, अगर 2 व्यक्ति ओके या फिर 2 टीमें, ध्यान से सुनना, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, आदमी कितने 2 एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो यहाँ पर काम कितना होता है 1। देखिए, ये इससे हाथ मिलाएगा तो काम कितना हुआ 1। तो ऐसे टाइम पर हमको ये फॉर्मूला लगाना होता है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक, कितनी बार हाथ मिलाया गया। 2 से क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि 2 व्यक्ति एक काम कर रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड किया गया। मानकर चलो 2 टीम हैं। अब देखिए, एक तो टीम मेरी है और एक किसी और की है, तो हम एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच खेलेंगे। लेकिन मैच कितने खेलेंगे? सिर्फ एक। 2 टीमों ने एक काम किया, उस वक्त भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर कितनी भी टीमें हो सकती हैं, लेकिन आपको ये समझ आ गया कि काम जो है एक कम होता है। चलिए, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखेंगे, ये कैसा लगेगा। अगर 2 व्यक्ति हैं, ओके, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट, कुल उपहारों की संख्या, 2 व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे को उपहार देते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2। ये इसको देता है उपहार और ये इसको देता है उपहार। तो 2 व्यक्तियों ने 2 काम किया। ओके, मैंने उसको दिया, उसने मुझको दिया, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने 2 ही काम किया, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या होता है? n(n-1) बस। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम मात्र सेकंड में कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। एक कक्षा में 10 छात्र हैं, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हैंड शेक किया गया होगा। जब भी हैंड शेक की बात आएगी, कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए, व्यक्ति कितने हैं? 10, तो 10 गुणा 10 - 1 9, डिवाइड में कितना 2, तो 2 से काटो 5, 9 × 5 = 45, तो 45 बार हाथ मिलाया गया होगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? 20। ओके, 20 - 1 19 बटे कितना 2, तो यहाँ से इसको काटा 19 दाई 190, 190 बार हाथ मिलाया गया होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। हैंड शेक वाले में ये फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, अगर उपहार की बात आएगी, गिफ्ट की बात आएगी, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है और कुल हैंड शेक 66 बार है, तो उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल निकलवा रहा है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक 66 है। ओके, एन की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है, तो फॉर्मूला क्या है? ये वाला। ओके, डिवाइड में कितना 2, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 132 आएगा। ओके, n(n-1). ओके, अब यहाँ पर एक बात बताइए, n की क्या वैल्यू रखूँ क्या मल्टीप्लाई करने पर 132 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 12 रखता हूँ तो 132 12 गुणा 12 - 1 11, तो ये कितना आ जाएगा 132। ओके, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी
ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई 12 रखने पर, तो इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी है 12। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था अगर आपका क्रिकेट वाला मैच वाला क्वेश्चन हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, कुल कितने मैच खेले गए हैं। क्या कहता है यहाँ पर, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती हैं। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं। देखिए टीमें कितनी हैं 14 गुणा 14 माइनस 1 13 डिवाइड में कितना 2 7 13 सत्ते 91, तो कुल कितने मैच खेले गए 91। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उपहार वाला क्वेश्चन है, गिफ्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कुल गिफ्टों की संख्या निकालनी है, उपहार की संख्या निकालनी है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए। देखिए व्यक्ति कितने 12, 12 माइनस 1 11, इन दोनों की गुणा करोगे 132, तो टोटल 132 उपहार दिए गए हैं, ठीक है, एक दूसरे को। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर ग्रुप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास 2 ग्रुप हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या 12 है और दूसरे में 15 है। ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गुणा करनी है। तो 15 की 12 से गुणा करोगे 180, तो देखिए इन्होंने जो है 180 बार हाथ मिलाया होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर 2 ग्रुप दे सकता है, 3 ग्रुप दे सकता है, 4 ग्रुप दे सकता है, और उसमें व्यक्तियों की संख्या देगा और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे और आपसे पूछेगा कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या 6, इसमें 8 और इसमें 10। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पहले ग्रुप ए के व्यक्ति ग्रुप बी से हाथ मिलाएंगे, तो कितनी बार मिलाएंगे 6 48। फिर ग्रुप ए के व्यक्ति ग्रुप सी के व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे 6 दाई 60 बार। फिर ग्रुप बी के व्यक्ति ग्रुप सी के व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे 8 दाई 80 बार। तो यहाँ पर 8 और 18, तो टोटल यहाँ पर 188 बार हाथ मिलाया गया होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका तरीका होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है एक उपहार वाला क्वेश्चन है। भले ही आपको यहाँ पर गुलाब नज़र आ रहा होगा, लेकिन है तो उपहार, है तो गिफ्ट ही। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट, गुलाबों की संख्या 156 इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन है एन के प्लेस पर कौन सा नंबर रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है काम करता हूँ, 13 रखता हूँ। 156 इज इक्वल टू 13 गुणा 13 माइनस 1 12, तो 156 इज इक्वल टू 156। एन की वैल्यू 13 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पीपल हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 13। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। बस